हाथरस उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला जहां पर एक के बाद एक कांड हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या इस बार राजनीति में भी कुछ चेंजेस होंगे, यानी कि कुछ बदलाव होंगे, कुछ परिवर्तन होंगे। 3 विधानसभा सीटें, 2 बीजेपी के पास, 1 बसपा के पास। इस बार क्या समीकरण बदलेगा? शुरू करते हैं कविता से ही आज की स्थिति को लेकर। बताइए फौजदार साहब। वर्दी का चक्कर बहुत बुरा, मैं कहाँ तक राज छिपाऊं रे। वर्दी का चक्कर बहुत बुरा, थोड़ी सी कथा बताऊं। एक खाकी वर्दी बेदर्दी और ना रोक सकी गुंडागर्दी। बिन पैसा बात करे नाए, फिर कहाँ जाए रपट लिखाऊं रे। वर्दी का चक्कर बहुत बुरा, थोड़ी सी कथा सुनाऊं। एक धौरी नील लगी वर्दी और घर घर में है गई हद कर दी। कि एक धौरी नील लगी वर्दी, घर घर में है गई हद कर दी। मोह देख देख पंचायत करें, फिर किसको पंच बनाऊं रे। वर्दी को चक्कर बहुत बुरा, थोड़ी सी कथा सुनाऊं। एक तन काले कोट गले टाई और नित इनकी पेंठ जुरे भाई। तन काले कोट गले टाई, नित इनकी पेंठ जुरे भाई। जज न्यायालय में बिक रहे हैं, फिर न्याय कहाँ से पाऊं रे। वर्दी को चक्कर बहुत बुरा, थोड़ी सी कथा सुनाऊं। एक वर्दी देखी भाली है और कितनों ने लाल रंगाली है। कि एक वर्दी देखी भाली है, कितनों ने लाल रंगाली है। धरे जटा जूट नित करें लूट, फिर किसको गुरु बनाऊं रे। वर्दी को चक्कर बहुत बुरा, थोड़ी सी कथा सुनाऊं। कहें श्याम अजब तेरी लीला है और हर वर्दी का गुड़ गीला है। कि कहें श्याम अजब तेरी लीला है, हर वर्दी का गुड़ गीला है। तज काम क्रोध मद लोभ मोह में, क्यों न हरि गुण गाऊं रे। वर्दी को चक्कर बहुत बुरा, थोड़ी सी कथा सुना। इस कथा में हाथरस की भी कथा छुपी है। पूछते हैं लोगों से कि इस बार चुनाव के मुद्दे क्या होंगे आपके? चुनाव के मुद्दे होंगे, शिक्षा व्यवस्था है। जैसे अभी तक जो सरकार चल रही है उसने बच्चों के कॉलेज को बंद ज़्यादा किया है। बाकी की तो बाजार खुल रहे हैं और सभी रैलियां हो रही हैं और इतनी भीड़ इकट्ठी करके। और आपने देखा होगा कि जब यहाँ पे एक बेटी खत्म हुई थी फूलगड़ी वाला मैटर में, वहाँ पे सरकार ने ऐसी पाबंदी कर दी थी कोई अंदर परिवार के लोगों से न मिल सके। उसको न्याय अभी तक नहीं दिया। जवाब दीजिए, न्याय नहीं मिला अभी तक? न्याय तो मिला था, न्याय पालिका कार्य है और न्याय पालिका अपने अपनी कर रही है। मुद्दा क्या है चुनाव का? विकास, मुद्दा विकास, महंगाई। विकास, महंगाई। मुद्दा महंगाई है। मुद्दा हाथरस की बेटी के लिए न्याय की लड़ाई है। उसने वो न्याय की लड़ाई भाजपा खत्म करना चाहती है। अपराधियों के साथ भाजपा ही खड़े होते हैं। हर बार बुलगड़ी में भी अपराधियों के साथ अगर कोई जनसभाओं में आया तो भाजपा के लोग आए। भाजपा के ही लोग खड़े थे, पूछ लेते हैं भाजपा से ही। भाजपा के ही लोग खड़े रहते हैं न्याय दिलाने की जगह गुंडाओं के साथ। देखिए, गुंडई कहाँ चली गई है 4.5 साल में सब जानते हैं। गुंडे जेल में या बेल पे हैं। भाजपा के शासन में गुंडई तो किसी की मतलब चलेगी ही नहीं। हमारा जवाब दीजिए इसका। आप ये देखिए, जब गुंडे ही खुद बैठे होंगे सत्ता के संरक्षण में और ये कहते हैं गुंडे जेल पे हैं या बेल पे हैं, आप बताइए जहाँ कहीं भी कहीं अत्याचार होता है किसी बेटी पर या किसी दलित पे, मजलूम पे, गरीब पर, तो उसके अत्याचारियों के समर्थन में कौन खड़ा होता है? बीजेपी खड़ी रहती कह रहे हैं। देखिए, गुंडों की अभी आपको पता ही है 4.5 साल में क्या दुर्दशा हो गई है। जितने भी माफिया थे, गुंडे थे, उनके ऊपर बुलडोजर हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने चलवा दिया है। समर्थन कर रहे हैं। देखिए, बुलडोजर केवल विपक्षी पार्टियों के नेताओं पे चले हैं। बुलडोजर उन पे क्यों नहीं चलते जो सत्ता में बैठे हुए? बताइए ना, जिन्हें सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। बुलडोजर सत्ता का संरक्षण दे रहे हैं बीजेपी वाले सब गुंडों को। नहीं, ये अगर बुलडोजर चल गई तो वहाँ लखीमपुर खीरी में ये भाईश्वरी जी बताएं, अजय मिश्रा टोनी पे बुलडोजर क्यों नहीं चली? ये टेनी जी पे क्यों चला? देखिए, अजय मिश्रा टोनी के बेटे ने अगर जुर्म किया तो वो जेल गया। अगर कोई उसके बेटे ने जुर्म किया है वो जेल गया है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जो अतीक अहमद
और उन आजम खां पे चल रहा है, उससे न कष्ट हो रहा है क्योंकि वो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त रहे हैं पहले। राजनीति का संरक्षण हो रहा है, सॉरी राजनीति का संरक्षण हो रहा है कह रहे हैं। नहीं, हमें तो नहीं लगता। आप महिला सुरक्षा को लेके ले लीजिए, इंटरनेशनल लेवल पर ये केस गया है हाथरस में जो बुलगड़ी में कांड हुआ था। अगर महिला सुरक्षा की ही बात करते हैं तो बीजेपी में उन्नाव में कांड हुआ है। आप यूपी के तकरीबन हर जिले में आए दिन रेप, बलात्कार, इस तरह की बुलंदशहर में भी घटना हुई है। क्यों नहीं आता ये? अगर इस पे इतना संरक्षण है, इनको संरक्षण मिला हुआ है, इनके ज़्यादातर MP MLA के ऊपर केस लागू है, बलात्कारी हैं। आप देख लीजिए, बीजेपी में है तो ठीक है, सुरक्षित है। मैडम, भाजपा की दुकान में माल है और किसी की दुकान में माल ही नहीं है, बेचेंगे क्या? विकास है उसकी दुकान में, तो जब विकास है तो किसी के पास कुछ है ही नहीं। अब यही कैंडिडेट आगे अगर विकास किया तो 2013 के दंगों की याद क्यों दिलानी पड़ती है? अब मैडम धीरे धीरे सब चीजें होती है ना, एक साथ नहीं हो सकती ना। 70 साल का विकास देख लीजिए आप, और ये 5 साल का विकास देख लीजिए। 5 साल बनाम 70 साल। अगर भाजपा ने विकास किया होता तो पूरी भारत सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को, माननीय गृह मंत्री को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, दर्जनों मंत्रियों को उत्तर प्रदेश की सड़कों पे और गलियों में लोगों के बीच में चक्कर नहीं काटने पड़ते। देखिए, लोकतंत्र में वोट मांगना और जाना, लोगों के बीच समझाना, और कोविड जैसे समय में क्योंकि ज्यादा भीड़ नहीं रह सकती तो जगह जगह जाकर समझाना, ये तो लोकतंत्र का नियम है। चुनाव में वोट तो मांगेंगे ही। कह रहे लोकतंत्र का नियम है, इस बार चुनाव किस तरफ, मुद्दा क्या रहेगा? विकास का मुद्दा है और माननीय योगी जी ने तमाम विकास किए हैं। और जब कोविड चल रहा था उस समय चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, अन्य पार्टियां घरों में दुबकी हुई थी। अगर काम करने वाली थी तो वो भारतीय जनता पार्टी का बूथ लेवल भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी खड़ी थी। हम लोग कोई सभी लगे हुए थे मंत्री, और राशन पहुंचाने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और अभी भी वो बट रहा है। और उसमें जनता जवाब देगी 10 तारीख को। की हत्या हुई उत्तर प्रदेश में, 5000 शिक्षा मित्रों की हत्या, मौत जो कोविड की वजह से हो गई, कोई मुआवजा नहीं मिला। मुआवजा नहीं दिया पार्टी ने। सबको मुआवजा मिला है। और सुनिए, मैं नंबर एक राशन वितरण चल रहा है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे किसी धर्म या जाति का हो। ये मोदी जी ने, योगी जी ने नहीं देखा, सबकी सहायता की है। से शुरू हुई थी, 5 किलो राशन पे आकर खत्म हो गई है। ये बीजेपी सरकार एक जुमला जो कि माननीय ये अमित शाह जी कहते थे कि ये तो एक जुमला था। पहले ये 15 लाख की बात करते थे और 5 किलो राशन पे लाकर खत्म कर दिया, लोगों को भिखारी बना दिया इन लोगों ने। आज हमारा जो युवा है वो डंडा खा रहा है। मुद्दा क्या है चुनाव का? जी, चुनाव का मुद्दा क्या है? विकास का मुद्दा है। चुनाव का मुद्दा क्या है? ये जो सरकार इस समय चल रही है, भ्रष्टाचारियों को जेल में डाल रही है और माफियाओं को जेल में डाल रही है। इस वजह से ये सारे लोग हल्ला मचा रहे हैं, घबरा रहे हैं। ये चाह रहे कैसे भी हम सत्ता में आए, अपने लोगों को बचाएं। ऐसा नहीं हो पाएगा, योगी बाबा दोबारा आएंगे। चुनाव का मुद्दा क्या है? चुनाव का मुद्दा ये है कि पिछले 5 साल में जो विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उस विकास को और आगे कैसे बढ़ाया जाए भाजपा द्वारा। मुद्दा क्या होगा चुनाव? चुनाव के मुद्दे बड़े स्पष्ट हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों की समस्या है, किसानों को उसकी फसल का वाजिब दाम नहीं मिल पाता है। तो मुद्दे बड़े स्पष्ट हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति है उत्तर प्रदेश के अंदर, आप देख सकती हैं। जिस जिले में आप आए हुए हैं, हाथरस के अंदर भूलगड़ी जो है कि अंतर्राष्ट्रीय पतल पर जो है भूलगड़ी की जो घटना थी, उसने हाथरस को विख्यात कर दिया। हालांकि पहले हींग के लिए भी हाथरस विख्यात रहा है, लेकिन भूलगड़ी के अंदर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे माननीय जयंत चौधरी जी, उनको कितनी उस गरीब को न्याय दिलाने के लिए जब वो आगे आए तो उनको लाठियों से पीटा गया। ये सारे प्रेस वाले आप लोगों को भी नहीं घुसने दिया। ABVP ने भी उसको कवर किया था, आज तक ने भी कवर किया। बड़ी बात है, दिलचस्प बात है कि क्या कारण है। वो कह रहे हैं कि जब हाथरस कांड हुआ तब सबको रोका गया, आज भी वही स्थिति है। ऐसा है, भूलगड़ी प्रकरण में जो नेता हरदिल अजीज थे, जो नेता एकदम न्याय दिलाना चाहते थे, उन्होंने पुलिस के बैरियर को तोड़ा, उत्तर प्रदेश सरकार की नाक में नकेल डाला और भाई चंद्रशेखर आजाद मौके पे पहुंचे थे और न्याय दिलाने का काम किया। देखिए, देश की सबसे बड़ी संस्थान CBI द्वारा जांच की गई है, न्यायालय में केस है, अंतिम निर्णय न्यायालय का होगा। सब चीज जो नियमानुसार है, संविधान के अनुसार वो हो रही है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। बिल्कुल, इस बार महिलाएं आ रही हैं निकलकर। प्रियंका गांधी जी खुद एक सशक्त महिला है, उन्हें देख के उत्तर प्रदेश और पूरे भारत देश की महिलाएं सशक्त बनेंगी और खुलकर इस बार कांग्रेस के लिए। मैं आपको बता दूं, ये सब शर्मिंदा है, विपक्ष पूरे विश्व में मोदी जी ने जो काम किया पूरा विश्व नमन कर रहा है। और आज ये मैं दिखाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी इनको कि पूरी पार्टी
गलियों में जा रही है, लेकिन इनमें दम नहीं है। ये बेशरम कह रहे दम नहीं है। इन्होंने ये कहा है कि मोदी जी ने पूरे विश्व में, योगी जी ने पूरे विश्व में ये कहा है कि ऐसा काम किया है जैसे बहन बेटियों के सम्मान में आधी रात को जला दिया जाता है और उसको मार दिया जाता है और बहनियों का शोषण कर दिया जाता है। इन्होंने ये काम किया पूरे विश्व में। जवाब देखिए, ये सब चीजें अर्गनल बयानबाजी है। चुनाव सर पर है और चुनाव चल रहा है। कोई भी किस प्रकार का प्रचार नहीं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये भाजपा का। विकास के लिए बात करते हैं ना, ठीक है, इनसे कहिए हाथरस के विकास पे बात क्यों नहीं करते? जलेसर रोड पे जाएंगे क्या आप? हाथरस की एक सड़क बताएं आपने 5 साल में बनवाई हो, बताएं। आपने इगलास अड्डा बनवाया, कौन सी बनवाई? बता, कौन सी सड़क? हाथरस में तालाब, घंटाघर, सारे चौराहे, सारे पार्क, सारी जनता जानती है। जगह जगह पानी की ट्रॉली, पूरा शहर ये जानता है, पूरा जनपद जानता है। बड़ी बड़ी इमारतें तो औरंगजेब ने भी बनवाई थी। हाथरस में कोई भूखा सोता है कि नहीं? हाथरस के अंदर 100 बेड का अस्पताल, हाथरस में 100 बेड का ट्रेन बसेरा, रोजगार है कि नहीं? हाथरस में मेरी सुनिए, 5-5 किलोमीटर के हमारे नगर पालिका से निकल एक दिलचस्प मुकाबला इस बार खासतौर से हाथरस से इसलिए है क्योंकि एक और विकास का मुद्दा, दूसरी ओर सुरक्षा कायम है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, हाथरस, एबीपी न्यूज।